अभी सब लोग पवन जी पवन जी पवन जी क्या चल रहा है भाई वहाँ पर? कैसे हो पवन जी? मुखिया जी मन होखे तो बोली नहीं तो रउआ खाई बरदास वाला गोली। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उसमें सारे लोग अच्छे से अपने जिंदगी को काटते हैं और बिताते हैं, और नीचे जो होते हैं वो हमेशा बेसमेंट वर्कर के गए हुए हैं। तो बहुत सारे कंटेस्टेंट भी आए हुए हैं, जैसे कि आहाना, धनाश्री और आरुष, बहुत सारे हैं। लेकिन अपने भोजपुरी इंडस्ट्री उसको बिहार यूपी से उठकर अपने भोजपुरी के जाने माने कलाकार पावर स्टार पवन सिंह जी गए हुए हैं वहां पे। और भी अब बोला यह भी जा रहा है कि पवन सिंह को, पावर स्टार को टीआरपी किंग भी कहने लगा गया है। लोग टीआरपी किंग कह रहे हैं पवन सिंह को। बोला जा रहा है कि जब से आए हैं पवन सिंह राइड एंड फॉल शो में, तो वहां पर आकर बिग बॉस का टीआरपी खत्म कर दिए। जहां जहां पर पवन सिंह का क्लिप चल रहा है वहां पर टीआरपी हाई जा रहा है राइड एंड फॉल का, और बिग बॉस का टीआरपी बहुत ज्यादा घट गया है। और लोग बहुत ज्यादा लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। फर्स्ट डे जब पवन सिंह एंट्री होती है तो एकदम धमकदार गाने के साथ, लॉलीपॉप लगे गाने के साथ एंट्री किया गया। सारे लोग देखकर शॉक्ड हो गए कि अरे अपने भोजपुरी इंडस्ट्री किंग पावर स्टार आए हुए हैं। सारे लोग मिले। पवन सिंह चुप ही रहते हैं, लेकिन वो एक डायलॉग बोले हैं शो में। वो बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर 5 घंटे तू मैं करोगे और मैं अगर 30 सेकंड केवल शांत होकर टीवी पर दिख जाऊं तो 30 सेकंड का टीआरपी बढ़ जाएगा। उस वजह से आप गूगल पर भी सर्च करने पर पता चल रहा है कि टीआरपी किंग कौन है, तो वो पावर स्टार पवन सिंह जय है। वो किसके वजह से हो पाया है? तो आप लोग आशीर्वाद की वजह से। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं अपने पावर स्टार को कि शो बहुत हाई फाई चल रहा है, बहुत ही उसका टीआरपी हाई है। और बिग बॉस का टीआरपी दिन पर दिन गिरते जा रहा है। उसमें बहुत सारा कुछ हो रहा है, जैसे कि अभी पवन सिंह जी का फाइट हो गया, कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैंने डेट मीन्स की गाना भी बहुत सारे प्ले हुए हैं भोजपुरी के, उस पर ठुमका लगाया। जो भोजपुरी का नाम तक नहीं जानता था वो भी आज भोजपुरी को जानते हैं। पवन सिंह को तो खैर सब लोग जानता है, और कंट्रोवर्सी के लिए जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। लेकिन हाँ, पवन सिंह वहां पर सबको तू मैं हो रहा है। लेकिन वहां पर एक ऐसा कलाकार गया है पवन सिंह, जिसको पवन जी बोला जा रहा है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। सारे लोग उनको इज्जत कर रहे हैं, सारे लोग उनके बात सुन रहे हैं। वो क्या करें, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं शो में, लेकिन हाँ जो बोल रहे हैं वो क्लिप वायरल हो जा रही है। जहां बोल रहे हैं वो क्लिप वायरल, रील पर उसका पूरा रील बन जा रहा है, उस क्लिप का पूरा वायरल हो गया। इस वजह से पावर स्टार की वजह से ही उस शो को टीआरपी मिल रही है, और टीआरपी मिलते आएगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। और अभी एमएक्स प्लेयर पर वोट भी कीजिए आप लोग पवन सिंह को जाकर। ऐसे आज मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, अभी तक पवन सिंह का उस शो का 16 एपिसोड आ चुका है। और 16 एपिसोड, सबसे ढाका एपिसोड मुझे जो लगा वो 16 एपिसोड है। उसमें जैसे आकृति बोलती है कि आई लव यू पवन जी, तो बोलते हैं पवन भैया कि अरे मेरा बाबू। वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच हमारी जनता, जो आपके आशीर्वाद के दम पे मैं ये गेम अपने जीवन में पहली बार खेला और आकृति ने खेला। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू जनता। धनाश्री को इतना सपोर्ट किया पवन सिंह, बोल रहे कि आपका वोकल मिलते जुलता है। बहुत सारा डेट मीन्स की वो एक गेम खेले, तो जो वो डायमंड कलेक्ट करने वाले जो कलेक्ट कर रहे हैं गेम शो में, वो देखकर लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उस कंटेस्टेंट भी इंजॉय कर रहे हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट किए वो भी लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उस राइज एंड फॉल, और राइज एंड फॉल शो को दिखा दिया गया। भोजपुरी के पावर स्टार अपने गए, उसमें एज ए चीफ गेस्ट ही उनको बुलाया गया था। आज 16वां एपिसोड चल रहा है, लेकिन कल 17 कल पवन जी एग्जिस्ट हो जाएंगे उस गेम से। अपने मन से कोई निकाल नहीं रहा है उनको, वो अपने मन से जा रहे हैं। क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन आ रहा है, बिहार में अभी देवी गीत नवरात्र आ गया, तो पवन भैया को देवी गीत भी लाना है, और बहुत सारा प्रचार भी करना है, चुनाव प्रचार। तो वहां पर सारे नेता लोग भी बुला रहे हैं प्रचार करने के लिए। और देवी गीत ऐसा बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्व त्योहार में अगर पवन भैया का गाना ना आए तो वो त्योहार फीका फीका से लगता है। जैसे छठ में ना आए तो लगता ही नहीं कि छठ आ गया, नवरात्र में अगर उनका गाना ना आए तो लगता ही नहीं कि नवरात्र आ गया। अगर वो गाना जब भी आएगा तो धमाल मचाता है। और न्यू अंदाज में जो पवन भैया भक्ति सॉन्ग गाते हैं ना, वाह क्या ही बात करूं। और आज जैसे आहाना के साथ पवन जी का फाइट हो गया, लेकिन हाँ एक फाइट की वजह से उस शो का मेकर ने भी हाथ जोड़ दिया, आहाना भी, सब लोगों ने पवन जी के आगे हाथ जोड़ा, माफी मांगा, बस एक बात के लिए। जब पवन सिंह अपने मूड में आते हैं ना तो सबको शांत कर देते हैं। उस शो का यही मतलब है। और वहां शो का मतलब है राइज एंड फॉल के मीन्स कि पावर और पैसे का खेल है। जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो ऊपर रहेगा, रूलर रहेगा,
और उसके पास पैसा नहीं रहेगा, वो बेसमेंट में रहेगा, वो एज ए वर्कर काम करेगा। और वर्कर को काम दिया जाता है, बहुत सारा गेम का टास्क दिया जाता है जो कि रूलर उन्हें खिलाते हैं और जीतना होता है। और जो जीत गया उस गेम में तो वो राइज कर जाता है, ऑटोमेटिक राइज कर जाता है और वो फिर रूलर में यानी कि पेंट हाउस में चला जाता है। पेंट हाउस में जाकर फिर अपना एंजॉय करता है। बेसमेंट में जैसे लोग का एक ड्रेस है और लेकिन पेंट हाउस जो है उसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है, उसमें आपको जो मन वो करिए, जो मन जो पहनिए, ऐसा है। और अभी कल पवन जी एग्जिस्ट हो रहे हैं, लेकिन हाँ जो झगड़ा हुआ है सारे लोग मिलजुल कर प्रेम से पवन जी खेल रहे हैं। वहां पर कोई वो गेम खेलने गए ही नहीं है, उनको गेम खेलने आता नहीं है। वो पवन सिंह बार बार बोल रहे हैं कि मुझे गेम खेलने आता ही नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ और मैं एक कलाकार आदमी हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा करके नहीं जीतना है। हाँ प्रेम से रहिए, साथ में रहिए, उनका यही क्या नाम है। और वो जब से आए हैं अभी तक बेसमेंट नहीं गए हैं, पेंट हाउस में ही रहे हैं और पेंट हाउस में ही वो रहेंगे। और अपने बोले भी थे एक शो में कि सारे लोग बेसमेंट जाएंगे, सारे लोग ऊपर आएंगे, लेकिन हाँ ये जो राजा वो बैठा हुआ है ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये रहेगा तो रहेगा बेसमेंट में, पेंट हाउस में ही, और खुद राज करेगा सारे लोगों पर और सबको निर्णय। वो कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो ढाकर बोलते हैं, बवाल बोलते हैं। वो हर एक क्लिप वायरल हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे रील्स बन रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर उस पर वीडियोज बना रहे हैं, जैसे कि मैं भी आज बना रहा हूँ उस शो को लेकर। बहुत सारे क्रिएटरों को भी फायदा हुआ है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को, जहां जहां पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी आया है, वायरल हो रहा है कि जहां पर बाकी लोग कंटेंट बोल रहे हैं तो वो क्लिप कोई नहीं देख रहा है, स्किप कर करके जहां पर पवन सिंह आ रहे हैं उसी क्लिप को देखा जा रहा है। उस क्लिप पर जितना देर वो दिख रहे हैं उतना ही क्लिप का टीआरपी हाई जा रहा है। और कल पवन सिंह जी निकल रहे हैं, लेकिन हाँ उनको विदा करने के लिए सारे लोग खुश, दुखी तो हैं, वहां पर सारे लोग दुखी मना रहे हैं कि पवन सिंह जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं कि भोजपुरी को बता दिए, पूरे इंडस्ट्री को बता दिए, पूरे दुनिया को बता दिए कि हाँ कोई है, यूपी बिहार के पावर क्या होता है वो दिखा दिए वहां पर। सारे लोग के, आप लोग की वजह से, पवन सिंह की वजह से वो आज भोजपुरी का जो नाम हुआ है, भोजपुरी का जो दबदबा बना है पूरे वर्ल्ड में, वो आप लोग उसके वाकिफ होंगे और जानते हैं कि पावर एजेस शुरू वाला एजेस खत्म, उनका यही एक डायलॉग है। और कल जब उनका विदाई होगा, जब विदाई होगा वहां से एग्जिस्ट करेंगे, सारे लोग मिलेंगे, एक अच्छा सा डांस भी करेंगे सॉरी गाने पे, उनके अंदाज में वो निकल रहे हैं अपने बाहर। उनकी माँ भी आई हुई है, बहुत सारा काफिला आया हुआ है उनके लेने, उनके टीम वाले लोग आए हुए हैं उनको लेने। और जब उनकी माँ आ रही हैं तो पवन भैया इमोशनल हो जा रहे हैं, सारे लोग इमोशनल हो जा रहे हैं। और पवन भैया एक बात बोलते हैं कि मेरे इस दुनिया में मेरे माँ से बड़ा कोई नहीं है। जब भी मैं घर से निकलता हूँ, कोई भी बड़ा काम करने जाता हूँ तो अपने माँ का आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का हर एक किला उखाड़ सकता हूँ। और बेटा कुछ अलग ही है। हाँ। मेरी माँ मेरी दुनिया है और मुझे लगता है कि यही है तो मैं हूं, अगर ये नहीं तो फिर मैं भी नहीं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हवा आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी झटका लगे, लेकिन जब घर से निकलता हूं और एक बार ऐसे करता हूं और मेरी माँ अपना हाथ मेरे सर पे रखती है तो मुझे लगता है कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता है। इतना कॉन्फिडेंस है माँ के आशीर्वाद। वो आगे बढ़ेंगे। और मैं ये एक सुझाव भी है कि जब माँ से सब लोगों को प्रेम करना चाहिए, माँ से सब लोगों को प्रेम करना चाहिए। पवन भैया के ये बात को आप लोग आदर्श मानते हैं, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता और ना कोई होता है। माँ सबसे बड़ी भगवान है, फर्स्ट गॉड वही है माँ। और माँ का आशीर्वाद के बिना सब फीका फीका लग रहा है। और जब वो निकल रहे हैं तो सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं वहां पे। पवन भैया भी सैड है, उनको एकदम सैड से हैं, बोल रहे हैं कि मुझे जाने का मन तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बिहार की जनता बुला रही है, यूपी की जनता बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे यहाँ चुनाव प्रचार है, मुझे कुछ जनता लोगों से बात करना है, क्योंकि पावर स्टार अब तो एक नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। वो चुनाव भी लड़ रहे थे काराकाट संसदीय क्षेत्र से, और भी बहुत सारा कुछ हुआ है। और जब निकल रहे हैं तो सारे लोग इमोशनल हो जा रहे हैं। और इमोशनल होने के बाद सबसे पवन भैया गले मिलते हैं, सबको गुड बाय करते हैं और शो से कल के शो में एग्जिस्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ अभी कीकू भैया हैं, कीकू भैया के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है। वहां पर एक और है जो थोड़ा ही और सी वाला डिफरेंस आया था, उसमें पवन भैया जमकर मजे लिए और आप लोग भी मजे लिए होंगे। तो आगे क्या होता है मैं कल के वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही मिलते रहिए और अपने भाई को प्यार आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद।